सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने इन्हांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट देखा। उसके बाद हमने कस्टमर एग्जिट स्टार्ट किया। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि कस्टमर एग्जिट हमारे पास क्या होता है। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट, मेनू एग्जिट और स्क्रीन एग्जिट। फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट हमने एक अच्छा सा रिक्वायरमेंट लिया था, उसे हमने इम्प्लीमेंट करके भी देखा। आज हम लोग ये समझते हैं कि मेनू एग्जिट क्या है हमारे पास। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें, अपने एसएपी की स्क्रीन पे आए तो यहाँ देखिए आपके पास क्या हो रहा है कि मेनू बार है। ये आपके पास क्या होता है, मेनू बार होता है। और इसमें आपके पास क्या होते हैं, सारे मेनू के जो भी बटन्स दिए हुए हैं आपके पास, जिनका आप लोग ये बार से के करके दिए हुए, जिनका आप क्या करते हैं यूज करके। अब जैसे मैं इस सिस्टम का यूज करके और स्टेटस पे जाऊँ तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन के सारे डिटेल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देख पा रहा हूँ। तो जो मेनू एग्जिट है हमारे पास, तो उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड मेनू आइटम्स टू द मेनू बार ऑफ एसएपी प्रोग्राम। यानी हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ मेनू आइटम्स ऐड करने हैं, यानी कि ऐसे देखिए, मैं यहाँ आता हूँ सपोज एक्स्ट्रा में, और मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 टैब ओपन हो रहे हैं, 4 बार्स ओपन हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक और आप ऐड कर पाएँ, इसमें मेनू बार एक और ऐड कर पाएँ एक्स्ट्रा में, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप मेनू एग्जिट्स का यूज करके आप इसमें कोई भी मेनू बार ऐड कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमारे पास एसएपी ने ये फंक्शनलिटी अलाउ की है इस पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए, कि हम उसमें ऐड कर पाएँ कि नहीं। ठीक है। और हम लोग ये देखिए, हमारे पास क्या होता है कि हम लोग पास ऑलरेडी, मैंने अभी बताया कि आपके हमारे पास बहुत सारे मेनू बार्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें कुछ ऐड, नए तरह के बार ऐड करने हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनू एग्जिट्स का यूज कर सकते हैं। और उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म कस्टमर फंक्शनलिटी टू दिस मेनू आइटम्स। यानी जो भी मेनू आइटम्स आप ऐड करेंगे, उसके बैकग्राउंड में आप लॉजिक लिख सकते हैं, और वो उस हिसाब से आपका मेनू आइटम क्या करेगा, वर्क कर रहा होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो अगर देखिए आप, दीज मेनू आइटम्स हैव फंक्शन, एक सेकेंड, दीज मेनू आइटम्स हैव फंक्शन कोड्स डेट बिगिन विथ प्लस साइन। यानी ये जो भी मेनू आइटम्स आपके पास होंगे, उनके पास उनके जो भी फंक्शन कोड्स होंगे, वो क्या हो रहा होगा, आपके पास प्लस साइन से बिगिन कर रहा होगा। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब समझिए, मैं एक छोटा सा रिक्वायरमेंट लिया हूँ, रिक्वायरमेंट अभी बाद में डिस्कस करूँगा। ऐसे हम लोग चलते हैं कैट टू ट्रांजेक्शन कोड पे, CAT2। ये हमारे पास क्या है, टाइम सीट का इनिशियल स्क्रीन है। अब ज़रा इसके स्टेटस पे आइए, और यहाँ पे देखिए GUI स्टेटस पे इनिट पे क्लिक कीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास मेनू बार, एप्लीकेशन टूल बार और फंक्शन की आ रहे हैं। अब ज़रा इस मेनू बार पे आइए, इस टाइम सीट पे डबल क्लिक करते हैं, एडिट पे और गो टू पे। अब देखिए गो टू में हमारे पास कुछ ऐसे यहाँ पे हमें मेनू दिख रहे हैं, +CU6 और +CU7। और मैंने अभी अभी आपको क्या डिस्कस किया कि जो मेनू आइटम्स हमारे पास होंगे, वो अगर प्लस साइन से हमारे पास अवेलेबल हैं, तभी उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनू एग्जिट परफॉर्म कर सकते हैं। उनके लिए मेनू एग्जिट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कोड के मेनू बार में गो टू के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दो ऐसे बटन से, दो ऐसे फंक्शन कोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं प्लस साइन से, जिनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिए मेनू एग्जिट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि मेनू एग्जिट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हमारे पास प्लस साइन वाले फंक्शन कोड्स अवेलेबल होने चाहिए। अब ज़रा रिक्वायरमेंट समझते हैं। ये मेरा CAT2 का स्क्रीन है, टाइम सीट है। अब ज़रा मैं आपको दिखाऊं, /o CAT4 पे चलते हैं। तो CAT4 पे आप देखेंगे तो टाइम सूट अप्रूव होने का आ रहा है। अब जो मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं इसी पर्टिकुलर स्क्रीन से क्या करूं, नेविगेट कर जाऊं CAT4 की स्क्रीन से यूजिंग मेनू बार। और मैं चाहता हूं कि इस गो टू में एक और यहाँ पे दो मेरे पास सेटिंग और बैक है, एक और फीचर्स यहाँ ऐड कर दूं, जो कि हो अप्रूव टाइम सीट का, और वो मुझे नेविगेट करके क्या करे, सीधे के सीधे मुझे अप्रूव टाइम सीट यानी CAT4 के ट्रांजेक्शन कोड पे मुझे ले जाए। तो ये मेरा आज का रिक्वायरमेंट हो गया कि मुझे CAT4 पे मूव करना है यूजिंग मेनू एग्जिट। तो CAT4 पे मूव करना है यूजिंग मेनू बार। और मेनू बार हम लोग कहाँ क्रिएट करेंगे, इस CAT1 के स्क्रीन पे क्रिएट कर रहे होंगे। अब ज़रा यहाँ आइए, जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इमीडिएट बेसिस पर ये नहीं कहेंगे कि हम उसे कर देंगे। पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि
क्या वो फिजिबल है कि नहीं हमारे लिए। तो हमें क्या करना है कि हमें फिजिबिलिटी भी चेक करनी होती है। तो मेनू एग्जिट चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका अभी भी मैंने आपको दिखाई दिया था कि हमारे पास क्या होगा, अगर मेनू आइटम्स प्लस साइन से हमारे पास अवेलेबल हैं तो उनके लिए मेनू एग्जिट पॉसिबल है, और नहीं है तो नहीं पॉसिबल है। दूसरा और तीसरा तरीका मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहला तरीका तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग क्या किए, इस स्क्रीन पे सिस्टम पे गए, स्टेटस पे, और यहाँ जाके हम लोगों ने GUI स्टेटस पे क्लिक किया और मुझे मेनू बार में क्या हुआ, गो टू के अंदर मुझे दो ऐसे फंक्शन कीज़ मुझे दिख गए। अब दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कस्टमर एग्जिट फाइंड करने का तरीका। कस्टमर एग्जिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम में जाते हैं, स्टेटस पे जाते हैं और प्रोग्राम नेम को कॉपी कर लेते हैं। फिर इस प्रोग्राम नेम का पैकेज हम लोग निकालेंगे AC38 से जाके, और फिर पर्टिकुलरली हम लोग S मोड में जाके, SMOD ट्रांजेक्शन कोड होता है, वहाँ से जाके हम लोग क्या करते हैं, ये फाइंड करते हैं कि वहाँ इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर कितने कस्टमर एग्जिट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं AC38 में चलता हूँ, /AC38 इसके एट्रीब्यूट्स रेडियो बटन को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ डिस्प्ले बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ एक और पैकेज मेरे पास मिल गया, CATS। तो मेरे पास एक बार पैकेज आ गया तो मैं सीधे कहाँ चला जाऊँगा, S मोड ट्रांजेक्शन कोड में। यहाँ आप यूटिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे, फाइंड पे जाएंगे और यहाँ पैकेज में इसे पेस्ट कर देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास इतने सारे कस्टमर एग्जिट अवेलेबल हैं। और अभी जो मैंने रिक्वायरमेंट आप लिया था कैट 1 से कैट 4 पे नेविगेट करने के लिए मुझे क्या करना है कि मेनू बार बनाना है। तो उसके लिए आप देखिए हमें एक फ़ंक्शन वहाँ बनाना था, और वो फंक्शन के लिए हमारे पास एक कस्टमर एग्जिट यहाँ अवेलेबल है। अब ज़रा इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए आप क्या देख रहे हैं, आपके पास प्लस नाम से ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल हैं, +CU5 +CU6 एंड +CU7। ये मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए अप्रूव टाइम शीट यहाँ लिख के आ रहा है। हो सकता है आपके में ये लिख के ना आए, और इसका रीज़न क्या है कि मैंने ऑलरेडी इसी रिक्वायरमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ आपको अगर मैं दिखाऊँ सिस्टम स्टेटस में जाके, तो यहाँ देखिए इनिट पे चलते हैं और गो टू पे आइए। तो इसी पर्टिकुलर फंक्शन कोड के लिए मैंने क्या किया था, कस्टमर एग्जिट अपना इम्प्लीमेंट किया था, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया, कस्टमर एग्जिट है। कस्टमर एग्जिट में पहला है फंक्शन एग्जिट, यानी फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट, इसके लिए हमारे पास एक है। फिर दूसरा होता है हमारा मेनू एग्जिट। मेनू एग्जिट में आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे मेनू एग्जिट हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कोड के लिए अवेलेबल है। फिर तीसरा हमारे पास आता है स्क्रीन एग्जिट, जो कि इस पर्टिकुलर टी कोड के लिए हमारे पास SAP ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेनू एग्जिट को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए तीसरा तरीका है, ये भी आप लोग देख लीजिए। हम लोग जा सकते हैं AC84 ट्रांजेक्शन कोड में चले जाएंगे। शिट, कोई नहीं, AC84 में आइए और यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ इन्हांसमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए कस्टमर एग्जिट है, इसको ओपन करेंगे और इन्हांसमेंट पे जाएंगे और यहाँ आप अपना पैकेज नेम सेम टू सेम प्रोवाइड कर देंगे। यहीं CATS पैकेज था मेरा, और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ एग्जैक्ट वही स्क्रीन आ जाएगी जो आपके पास क्या हो रहा है, S मोड ट्रांजेक्शन कोड से ओपन हो रही है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे कस्टमर फंक्शन पे, तो हम लोग वहीं वापस नेविगेट हो जा रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये तरीका हो गया बेसिकली 3 तरह के, हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं मेनू एग्जिट। तो मैंने ये देख लिया कि मेनू एग्जिट मेरे पास इसके लिए फिजिबल है। अब देखिए, अब मेनू एग्जिट मेनू एग्जिट अवेलेबल है, ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया। अब नीचे आते हैं। अब अगला चीज़ है कि कंक्लूजन क्या आया कि मेनू एग्जिट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिप्लाई दे देंगे कि मेनू एग्जिट क्योंकि हमारे पास पॉसिबल है, तो हम लोग आपका जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मेनू एग्जिट को जो मैंने फाइंड किया है। तो हमने आपको ये बताया था कि हम लोग कस्टमर एग्जिट इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ जाते हैं, C मोड ट्रांजेक्शन कोड में जाते हैं। तो हम लोग सीधे चलेंगे कहाँ, C मोड ट्रांजेक्शन कोड में, C मोड। तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, आके एक प्रोजेक्ट बना लेंगे अपना। क्या नेम दे दें, मेनू दे देते हैं, मेनू, ठीक है। और इसे क्रिएट बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ हम लोग दे देंगे मेनू एग्जिट फॉर टाइम शीट।
परफेक्ट है। टाइम शीट के लिए मैंने क्या किया, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर हमारे पास टैब होता है इन्हांसमेंट कंपोनेंट असाइनमेंट, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप लोग आके पैकेज असाइन कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो, या तो पैकेज असाइन कीजिए या फिर लोकल ऑब्जेक्ट बना के इसे कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ करेंगे इन्हांसमेंट पे अपने कस्टमर एग्जिट को पेस्ट कर लेंगे। तो आप अपना कस्टमर एग्जिट यहाँ से उठा लीजिए और इसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। अगर आपका ये कस्टमर एग्जिट ऑलरेडी आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड होगा तो इमीडिएट बेसिस पे आपको क्या होगा, यहाँ एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगा। क्योंकि मेरे में इम्प्लीमेंटेड नहीं है इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉपअप मैसेज नहीं आ रहा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट पे क्लिक करके यस कर देंगे। तो यहाँ देखिए जो भी चीज़ आपके पास इस कस्टमर एग्जिट में अवेलेबल है, ये फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट, मेनू एग्जिट, उसके लिए क्या आ रहा है, ऑलरेडी नेम लिख के आ रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, +CU6 के लिए लॉजिक लिखना चाहते हैं। तो +CU6 पे आप आएंगे, पहले चेंज मोड पे ओपन कर लेंगे इसको, फिर इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, सॉरी चेंज मोड पे आइए, आप डबल क्लिक कीजिए। आप यहाँ कुछ भी नेम दे दीजिए, सपोज मैं अपना नेम दे देता हूँ अमृत राज, तो ये उसी नाम से आपके पास वहाँ लिख के आएगा। फंक्शन टेस्ट मैंने दे दिया अमृत राज, फिर आइकन टेक्स्ट भी वही दे देते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको जादू। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भी वहीं पास कर दिया। फिर एक आइकन जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वही पर्टिकुलर आइकन आपके पास अवेलेबल होगा। सपोज मैं ये आइकन ले लेता हूँ, अंडू नहीं, कुछ अच्छा सा, ओके ओके अच्छा लग रहा है, ओके ले लेता हूँ और कॉपी कर देता हूँ, फिर यहाँ ओके कर दीजिए। आपका टेक्स्ट सेव हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा इन्हांसमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब ज़रा आइए अपने स्क्रीन पे, यहाँ ज़रा आइए, हाँ हमारी स्क्रीन जो है कैट 2, इस पे आ जाइए। अब देखिए ज़रा यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आपके पास अमृत राज के नाम से यहाँ दिखने लगा। आप अगर गो टू में जाएं तो जो कुछ देर पहले हमारे पास नहीं दिख रहा था उसके लिए भी क्या हो रहा है, एक टैब मुझे दिखने लगा है। अब यहाँ मुझे अमृत राज क्यों दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ गो टू में मैंने इम्प्लीमेंट किया था, सिर्फ मेनू बार में, तो उसका भी एक रीज़न है। अगर आप स्टेटस में आएंगे और यहाँ आप क्या करें, इनिट पे क्लिक करें और यहाँ देखिए आके, अगर आप एप्लीकेशन टूल बार में देखेंगे तो यहाँ भी +CU6 है, इसलिए पर्टिकुलरली यहाँ पे भी मुझे एप्लीकेशन टूल बार पे भी मैंने जो अपना इन्हांसमेंट लगाया है उसके लिए मेरा मेनू बार यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं यहाँ अगर क्लिक करूँ तो कुछ तो होगा। यहाँ देखिए ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उस पर पहले मैं एक डेटा दे देता हूँ सपोज। हाँ, अब ज़रा मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ ये नेविगेट हो रहा है कि नहीं। कुछ नेविगेट नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है कि हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया है लेकिन लॉजिक नहीं लिखा है कि हमें क्या करना है, यहाँ से नेविगेट करना है। इस मैंने तो अभी सिर्फ क्या किया, एक बटन डिज़ाइन यहाँ कर दिया जो कि मुझे यहाँ डिस्प्ले होने लगा गो टू में, पर उस बटन से वो कहाँ जाएगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैकएंड में कोड भी लिखना होगा। अब कोड आप कहाँ लिखेंगे, अगर आप गौर करें तो जैसे ही हमने कस्टमर एग्जिट स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहला पोर्शन फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट डिस्कस किया था, और उस फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट में हम लोग क्या कर रहे थे, सारा लॉजिक अपना लिख रहे थे। तो हमें भी क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर कस्टमर एग्जिट के लिए यहाँ देखिए जो कस्टमर एग्जिट है इसके अंदर भी एक फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ एट्रीब्यूट्स में आइए तो यहाँ देखिए कस्टमर फंक्शंस इन इनिशियल स्क्रीन या डेटा एंट्री स्क्रीन मेनूज, यानी कि जो भी कस्टमर फंक्शन आप बना रहे हैं वहाँ आपने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, अमृत राज का नेम दिया है और आप चाहते हैं कि वो नेविगेट हो कैट 4 में। तो चाहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, आपको लॉजिक भी तो लिखना होगा। वो लॉजिक आप कहाँ लिखेंगे, आप सोर्स कोड में आएंगे और यहाँ हम देखिए आपके पास एक इंक्लूड बना हुआ है, वो भी किस नेम से, जेड नेमिंग कन्वेंशन से। और जेड नेमिंग कन्वेंशन है इसीलिए हमारा क्या है, इन्हांसमेंट है, नहीं तो मॉडिफिकेशन हो जाता। इस पर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इस इंक्लूड को ओपन कीजिए, सॉरी इसको चेंज मोड पे लाइए। अब मैं ये नहीं चाहता कि ये किसी और सिस्टम को भी अफेक्ट करे, इसलिए मैं पहले अपने नेम पे ही लगा देता हूँ और अपना नेम का यूज़र आईडी यहाँ दे देता हूँ। ठीक है,
अब ठीक है, ये मैंने अपना दे दिया इफ़ कंडीशन में कि अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ही ये चेंजेस दिखे, ताकि किसी और को ये अफेक्ट ना करे। अब देखिए, इफ़ साई यू कॉम इक्वल्स टू, अब देखिए साई यू कॉम पे आप यहाँ क्या देंगे। अब ज़रा यहाँ वापस आते हैं अपने मेनू एग्जिट में जो हमने बनाया है, डिस्प्ले करते हैं, कंपोनेंट्स में चलते हैं, और हमने यहाँ क्या नेम दिया था फंक्शन के लिए, अमृतराज दिया था, उसे हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। एंड इफ, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, कॉल ट्रांजैक्शन कैट 4, और इसे हम लोग क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अब ज़रा यहाँ पे डिबगर लगाते हैं और वापस अपनी स्क्रीन पे आते हैं, कैट 2 की स्क्रीन पे आते हैं और ज़रा इस पे क्लिक कीजिए। ये एग्जीक्यूट नहीं, गो टू, कुछ मिस्टेक हो गया है मेरे से, क्या मिस्टेक हुआ है ज़रा मैं ये देख लूँ। ओके, ये मिस्टेक हुआ है, जब हम लॉजिक लिख रहे थे तो हमें फंक्शन की का यहाँ नेम देना होता है, मैंने उस फंक्शन टेक्स्ट का नेम दे दिया, सॉरी फंक्शन कोड देना होता है, तो फंक्शन कोड यहाँ आके दे देते हैं। अब ज़रा इसे एक्टिवेट करते हैं, परफेक्ट है। अपने प्रोग्राम पे वापस आइए और इस पर क्लिक कीजिए, सॉरी रिफ्रेश कर दीजिए इसको एक बार, कैट 2, अब ज़रा इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए आपका डिबगर क्या हुआ, हिट हो गया और मेरा यहाँ स्क्रीन आ गया। अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो मैं यहाँ से सीधे क्या हो रहा है, कैट 4 की स्क्रीन पे नेविगेट कर जा रहा हूँ। अब मैं इसे यहाँ से डिबगर हटा देता हूँ पहले, अब ज़रा वापस आता हूँ। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास ये SAP का स्टैंडर्ड स्क्रीन हो गया, आपने अपने से एक कस्टमर रिक्वायरमेंट के लिए एक यहाँ पे क्या कर दिया, एक पर्टिकुलरली बटन बना दिया, और इस बटन से आप क्या कर पा रहे हैं, नेविगेट कर पा रहे हैं कैट 4 की स्क्रीन पे, यानी कि टाइम शीट अप्रूव करने की स्क्रीन पे। तो ये मस्त चीज़ हो गई। मेनू एग्जिट काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, और कभी भी आपके पास अगर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आए कि आपको मेनू एग्जिट के रिलेटेड चीज़ें करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करें कि आपके पास वो पर्टिकुलर मेनू एग्जिट जो है अवेलेबल है कि नहीं SAP की तरफ से। और उसको करने के तरीके क्या है, 3 तरीके। आप सिस्टम स्टेटस पे जाएं, वहाँ से GUI स्टेटस के अंदर जो भी आपका नेम है उस पर डबल क्लिक करके आप क्या कर लेंगे, अपने मेनू बार और एप्लीकेशन टूल बार में चेक कर लेंगे कि प्लस फंक्शन कोड से आपके पास कुछ अवेलेबल है या नहीं। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि दूसरा है हमारे पास एस मोड में जाकर चेक करने का कि हमारे पास जो कस्टमर एग्जिट है उसको क्लिक करके हम लोग देख लेंगे। फिर तीसरा तरीका भी हमारे पास है SC84 का, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब हमेशा यही है कि आप जब भी प्रैक्टिस पर्पज से करें तो उसे क्या कर दें, अनडू कर दें या फिर रिमूव कर दें, ताकि वो किसी और को अफेक्ट ना करे। तो मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ और एक्टिवेट कर देता हूँ। फिर मैं उस प्रोजेक्ट को जाके भी डिलीट कर दूंगा ताकि उससे किसी और यूज़र को दिक्कत ना हो। यहाँ आया, मैं पहले इसे अनडू एक्टिवेट कर दिया, अनडन कर दिया और फिर इसे डिलीट कर दिया। अब अगर मैं जाऊँ कैट 2 की स्क्रीन से तो यहाँ देखिए मेरे पास कोई भी फंक्शन की नहीं अवेलेबल है और यहाँ ना कोई मेनू बार भी नहीं आ रहा है। परफेक्ट है। तो ये हमारा काफ़ी अच्छे से टॉपिक हमने आज डिस्कस कर लिया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।